हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त मनीष पाटिल और यह हमारा YouTube चैनल मार्गदर्शक गुरुजी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2 के बारे में। गाइस, नीट 2 को हम डिटेल में सीखने वाले हैं। एक्चुअल ये नीट 2 है ना, ये 5 तरह के स्ट्रक्चर्स में बनता है। 5, जैसे जब मैंने आप लोगों को पिछले वीडियोस में हैव टू पढ़ाया, वो 2 तरह के स्ट्रक्चर्स में आपको बताया। हैड टू पढ़ाया, वो भी 2 तरह के स्ट्रक्चर्स में बताया। जब यूज्ड टू पढ़ाया, वो भी 2 तरह के स्ट्रक्चर्स में बताया हुआ है। वैसे ही जो नीट 2 है, ये 5 तरह के स्ट्रक्चर्स में पढ़ते हैं। एक्चुअल जो स्टूडेंट्स है वो 1 या 2 तरीके ही जानते हैं, जिसके कारण जब उनके पास कोई नया स्ट्रक्चर आता है वो नीट 2 से रिलेटेड, तो वो कंफ्यूज हो जाते हैं। अगर आप कंफ्यूजन दूर करना चाहते हैं, नीट 2 को डिटेल में सीखना चाहते हैं, इस वीडियो पर एंड तक मेरे साथ बने रहिएगा। गाइस, नीट 2 होता क्या है, चलो शुरू करते हैं। गाइस, नीट 2 का आइडेंटिफिकेशन होती है कर्ता को कुछ करने की जरूरत है। जब कर्ता को कुछ भी करने की जरूरत है तो हम लोग नीट 2 का इस्तेमाल करते हैं। कर्ता को कुछ भी करने की आवश्यकता है तो भी हम लोग नीट 2 का इस्तेमाल करते हैं। या तो जरूरत होनी चाहिए, आवश्यकता होनी चाहिए। जैसे मुझे बाजार जाने की जरूरत है, तुम्हें खाना खाने की जरूरत है, राम को रावण को मारने की जरूरत है, तुम्हें प्रैक्टिस करने की जरूरत है, मुझे प्रैक्टिस करवाने की जरूरत है, मुझे स्टूडेंट्स से बात करने की जरूरत है, स्टूडेंट्स को इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आपको अपने करियर पर फोकस करने की जरूरत है। तो जब भी कर्ता को कोई भी काम करने की जरूरत होती है तो हम लोग वहां पर नीड टू स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं। दूसरा, कर्ता को कुछ करने की आवश्यकता है। अब जरूरत है, ये इसकी जगह आवश्यकता है, बोले बात एक ही है। जैसे कर्ता को मैंने बोला मुझे मैसेज भेजने की आवश्यकता है। आवश्यकता है या जरूरत है, बात तो एक ही है। तुम्हें यहां आने की जरूरत है। राम को लेटर लिखने की जरूरत है या राम को लेटर लिखने की आवश्यकता है। आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत है या आपको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। मतलब कुल मिला के मैं बात बोलूं, ये दोनों आइडेंटिफिकेशन सेम है, बस एक वर्ड बदल रहा है। जरूरत की जगह हम लोगों ने आवश्यकता रख दिया। गाइस, जैसे हर सेंटेंस में 5 तरह के स्ट्रक्चर्स होते हैं, यहां पर भी 5 तरह के स्ट्रक्चर्स हैं। अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, डब्ल्यूएच पैटर्न और हु पैटर्न। ये 5 स्ट्रक्चर हैं। जो पहला तरीका है, इसमें मैंने नीड टू को लिया है, सिर्फ नीड टू। पहले तरीके में मैंने सिर्फ नीड टू को इंक्लूड किया हुआ है गाइस, है ना। तो अब सब्जेक्ट, नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। सेंटेंस बनेंगे कैसे, मुझे बाजार जाने की जरूरत है। अब ये देखिएगा जरा, ये जो नीड टू है ना दोस्तों, ये सभी सब्जेक्ट के साथ लगता है। अपने को ये देखने की जरूरत नहीं है कि सिंगुलर है या प्लूरल, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर है नीड टू वाला, वो सभी स्ट्रक्चर्स के साथ, सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल हो जाता है। चाहे सिंगुलर सब्जेक्ट हो, चाहे प्लूरल सब्जेक्ट हो, आपको नीड टू के अलावा कुछ भी यूज करने की जरूरत नहीं होती। अब आप बोलेंगे सर कहीं कहीं पर नीड और कहीं कहीं पर नीड्स देखा हुआ है, तो अभी मैं वो बताऊंगा। थोड़ा सा धैर्य बनाए रखें, वीडियो में एंड तक मेरे साथ चले, पूरी चीजें क्लियर हो जाएगी आपको। तो गाइस, करना क्या है, जो नीड टू है वो सभी सब्जेक्ट के साथ इस्तेमाल कर देना है। आई, वी, यू, दे, ही, शी, इट, नेम, कोई भी सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट हो, कोई भी प्लूरल नंबर सब्जेक्ट हो, सबके साथ नीड टू इस्तेमाल करना है। ये जो नीड टू है वो किन चीजों को एक्सप्रेस करता है, क्योंकि हर कोई मॉडल किसी ना किसी चीज को एक्सप्रेस करता है। ये नीड टू नेसेसिटी को एक्सप्रेस करता है, रिक्वायरमेंट को एक्सप्रेस करता है, वांट मतलब चाह या इच्छा को एक्सप्रेस करता है। तो ये नीड टू का काम होता है। दोस्तों, ये पहला स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट, नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे बाजार जाने की जरूरत है तो आई नीड टू गो टू मार्केट। तुम्हें यहां आने की जरूरत है, तुम्हें मतलब यू, सो यू नीड टू कम हियर। मुझे आपको पढ़ाने की जरूरत है, सो आई नीड टू टीच यू। राम को गाना गाने की जरूरत है, सो राम नीड टू सिंग अ सॉन्ग। कुछ लोग ये भी सोच रहे हैं कि राम को गाना गाने की जरूरत है और राम नीड्स टू, तो आगे के स्ट्रक्चर में मैं बताऊंगा कि किस तरह से स्ट्रक्चर्स होंगे। 5 तरह से नीड टू बनाया जाता है, ये पहला तरीका है। सो ये नीड टू सिंगल भी लिया जाता है, नीड्स की यहां जरूरत नहीं है ना। तो मुझे गाना गाने की जरूरत है, आई नीड टू सिंग अ सॉन्ग। इसमें सेंटेंस बनते कैसे, आइए उसे देख लेते हैं। दोस्तों, सब्जेक्ट, नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। जब हमको नीड टू का अफर्मेटिव बनाना, स्ट्रक्चर ये होगा, सब्जेक्ट, नीड टू, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट। बनाएंगे कैसे, देखो, मुझे बाजार जाने की जरूरत है, मुझे मतलब आई नीड टू, सबके साथ जोड़ देना है टू, कोई भी सब्जेक्ट आ जाए। आई नीड टू, बाजार जाने की जरूरत है, गो टू मार्केट। दूसरा देखो, राम को सीता को ढूंढने की जरूरत है, सो राम। अब ऐसा नहीं कि यार नीड्स टू आ जाएगा, क्योंकि यहां पर सिर्फ नीड टू ही लगता है, सो राम नीड टू फाइंड सीता। नेक्स्ट देखिएगा, हमें पहेलियां सुलझाने की जरूरत है। हमें मतलब क्या होता है, वी नीड टू सॉल्व माने सुलझाना, पहेलियां, पजल्स। वी नीड टू सॉल्व पजल्स। उन्हें आराम करने की जरूरत है, उन्हें मतलब दे, सो दे नीड टू टेक रेस्ट, है ना, टेक रेस्ट। मुझे तुम्हें पीटने की जरूरत है, मुझे मतलब ये हमारा सब्जेक्ट है, मुझे आई नीड टू पीटने की, बीट, तुम्हें यू, सो आई नीड टू बीट यू। ये हुआ दोस्तों हमारा अफर्मेटिव। नेगेटिव बनाना है इसी में, तो
सब्जेक्ट नीड नॉट टू, ये ही जो ये नीड दिख रहा है ना दोस्तों, इसी के बाद हम लोग नॉट ले लेंगे। सो सब्जेक्ट नीड नॉट और फिर टू पीछे लगा लेंगे। दोस्तों ये इन्फिनिटिव फॉर्म है वर्ब का, ये जो नीड है ना इसका इन्फिनिटिव फॉर्म है। अगर आप इसकी जगह आईएनजी भी लगाना चाहते हैं तो लग जाता है, आगे स्ट्रक्चर्स में आपको पता चलेगा। सब्जेक्ट नीड नॉट टू वी वन देन ऑब्जेक्ट, तुम्हें सच बोलने की जरूरत नहीं है। तुम्हें मतलब क्या होता है दोस्तों, यू, उसके साथ लगाया हमने नीड, फिर नॉट टू, स्ट्रक्चर देखते रहिएगा। यू नीड नॉट टू, सच बोलने की, स्पीक ट्रुथ, सच बोलना मतलब स्पीक ट्रुथ। हमें उससे हेल्प करने की जरूरत नहीं है, हमें हमारा सब्जेक्ट है, सो वी नीड नॉट टू, जरूरत नहीं है किसकी, हेल्प करने की, तो लगा लिया हेल्प, उसकी हिम, कोई लड़की है तो हर, ऐसे लगा लेना है आपको। उन्हें यहां लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, हमारा सब्जेक्ट है उन्हें, उन्हें मतलब दे, सो दे नीड नॉट टू, लेक्चर देने की जरूरत नहीं है, दे नीड नॉट टू डिलीवर अ लेक्चर, डिलीवर अ लेक्चर यहां हियर, ठीक है। तुम्हें उन्हें आमंत्रित करने की जरूरत नहीं है, तुम्हें हमारा सब्जेक्ट है, यू नीड नॉट टू, आमंत्रित करना इनवाइट है ना, उन्हें, मैं बोल रहा हूं उन्हें, है ना, तुम्हें उन्हें आमंत्रित करने की जरूरत है, यू नीड नॉट टू इनवाइट, उन्हें मतलब देम, ठीक। आगे देखिएगा, मुझे गाना गाने की जरूरत नहीं है, मुझे मतलब आई नीड नॉट टू सिंग अ सॉन्ग। दोस्तों ये हुआ नेगेटिव। इंट्रोगेटिव देखना है, आगे बढ़ते हैं। इंट्रोगेटिव में क्या होगा, नीड आगे आएगा, फिर उसके बाद सब्जेक्ट, फिर उसके बाद टू आएगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ऑब्जेक्ट बनाते हैं। क्या तुम्हें मोबाइल चलाने की जरूरत है, क्या तुम्हें, सो नीड यू टू ऑपरेट मोबाइल, ध्यान से देखिएगा सेंटेंसेस को, ऑपरेट मोबाइल। आगे देखिएगा, क्या मुझे आप सभी को पढ़ाने की जरूरत है, क्या मुझे, सो नीड आई टू टीच यू ऑल, क्या उन्हें मैसेज भेजने की जरूरत है, क्या उन्हें, नीड दे टू सेंड मैसेज, क्या उन्हें मैसेज भेजने की जरूरत है, नीड दे टू सेंड मैसेज। ये सब में क्वेश्चन मार्क आने वाला है, ठीक है। क्या हमें राम का जन्मदिन मनाने की जरूरत है, क्या हमें, सो नीड वी टू सेलिब्रेट राम्स बर्थडे, राम्स बर्थडे। आगे देखिएगा, क्या आपको इंटरव्यू फेस करने की जरूरत है, क्या आपको, सो नीड यू टू फेस इंटरव्यू, है ना, सो नीड यू टू फेस इंटरव्यू। तो हम लोगों ने क्या किया दोस्तों, ये जो आगे क्या वाला प्रश्न है उसके लिए हम लोगों ने नीड को आगे निकाला, क्योंकि हम जानते हैं कि हमको हेल्पिंग वर्ब को ही आगे लाना होता है, तो हम लोगों ने नीड को आगे निकाला है, फिर सब्जेक्ट लिया है, फिर टू, ठीक है। इसी का अगर हम लोगों को WH पैटर्न लेना है, कैसे बनाएंगे, सबसे पहले आएगा WH पैटर्न, है ना, फिर इंट्रोगेटिव वैसा का वैसा जोड़ना है। देखते हैं, पहले हम इंट्रोगेटिव बनाएंगे, फिर WH वर्ड जोड़ेंगे। अब देखो, अंकित को संघर्ष करने की जरूरत क्यों है, अब ये क्यों से प्रश्न है, तो पहले क्या अंकित को संघर्ष करने की जरूरत है, सो नीड अंकित टू स्ट्रगल, नीड अंकित टू स्ट्रगल, क्या अंकित को स्ट्रगल करने की जरूरत है, क्यों है, सो लगा दो आप वाई, सो वाई नीड अंकित टू स्ट्रगल। आगे देखो, हमें पैसे कमाने की जरूरत कब है, सो क्या हमें पैसे कमाने की जरूरत है, नीड वी टू अर्न मनी, हमें पैसे कमाने की जरूरत कब है, तो कब के लिए आप लगा दो व्हेन, सो व्हेन नीड वी टू अर्न मनी। आगे देखो, उन्हें कहां एडमिशन लेने की जरूरत है, तो पहले क्या उन्हें एडमिशन लेने की जरूरत है, सो क्या उन्हें एडमिशन लेने की जरूरत है, नीड दे टू टेक एडमिशन, नीड दे टू टेक एडमिशन। अब सेंटेंस है कहां, है ना, कहां लेने की जरूरत है, सो वेयर नीड दे टू टेक एडमिशन। विनोद को कहां जाने की जरूरत है, क्या विनोद को जाने की जरूरत है, सो नीड विनोद टू गो, कहां जाने की जरूरत है, तो लगा लिया वेयर, सो वेयर नीड विनोद टू गो, विनोद को कहां जाने की जरूरत है। आगे, तुम्हें लिखने की जरूरत क्यों है, सो क्या तुम्हें लिखने की जरूरत है, नीड यू टू राइट, नीड यू टू राइट, तुम्हें लिखने की जरूरत क्यों है, क्यों वर्ड आया हुआ है, तो हम लोगों ने लगा दिया वाई, सो वाई नीड यू टू राइट, तुम्हें लिखने की जरूरत क्यों है। तो दोस्तों ये जो हुए, ये हुए WH पैटर्न। अगर इसका हु पैटर्न हमको लेना है, कैसे लेंगे देखते हैं। ये हमारे पास सबसे पहले हु वर्ड आएगा,
है ना। उसके बाद हम लोगों को लगाना नीड टू, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। जैसे किसे मैसेज भेजने की जरूरत है, इस किसे के वर्ड के लिए आएगा हु। सो हु नीड टू, मैसेज फॉरवर्ड करने की जरूरत है, सॉरी है ना, फॉरवर्ड मैसेज, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं ना। सो हु नीड टू फॉरवर्ड मैसेज, किसे अपने आप को मोटिवेट करने की जरूरत है। सो हु नीड टू मोटिवेट अपने आप को, तो मैं बोलता हूं यहां अवर सेल्व्स, क्योंकि यहां सब्जेक्ट नहीं दे रहा इसलिए अवर सेल्व्स ले लेते हैं। किसे पैसा कमाने की जरूरत है, किसे मतलब हु नीड टू, पैसा कमाना अर्न मनी, किसे पैसा कमाने की जरूरत है, हु नीड टू अर्न मनी। किसे भगवत गीता पढ़ने की जरूरत है, किसे मतलब हु नीड टू रीड भगवत गीता, दी भगवत गीता, द आना चाहिए है ना, रीड दी भगवत गीता, भगवत गीता। आगे देखिए, किसे कृष्ण को फॉलो करने की जरूरत है, किसे मतलब हु नीड टू फॉलो कृष्णा, हु नीड टू फॉलो कृष्णा, किसे कृष्ण को फॉलो करने की जरूरत है। दोस्तों अभी तक हम लोगों ने क्या किया, नीड टू के पांचों पैटर्न में सेंटेंस बनाने की कोशिश की। जैसा कि मैंने सेंटेंस की वीडियो की शुरुआत में कहा कि नीड टू 5 पैटर्न में बनता है, ये तो पहला पैटर्न था भाई। अब और पैटर्न देखिए इसके, ये यहां पर और 4 पैटर्न दिए हुए हैं। एक पैटर्न तो मैं पढ़ा चुका हूं, 4 पैटर्न और है ना। अगर मैं इन सभी पैटर्न को 1 बाय 1 पढ़ाने लगा ना तो वीडियो 1 घंटे का जाने वाला है, इसलिए शॉर्ट में इनको खत्म करूंगा। लेकिन आप इन द फ्यूचर में ये सब पढ़ाऊंगा, है ना। अभी तो शॉर्ट में बता देता हूं। अगर एक ही सेंटेंस को मैं लेता हूं, उसको अलग अलग तरीके से इन स्ट्रक्चर्स में बनाया कैसे। देखो, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, अगर मुझे ऐसा बनाना है तो कैसे कैसे बनाऊंगा। पहला स्ट्रक्चर तो आप देख ही चुके हैं, तो पहले उसी से शुरुआत करता हूं। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, नीड आई टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, वाई नीड आई टू लर्न इंग्लिश, किसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, सो हु नीड टू लर्न इंग्लिश। ये हमारा पहला स्ट्रक्चर था। अगर सेम सेंटेंस इस स्ट्रक्चर में बनाना है तो कैसे। अब देखिए यहां पर आप देखेंगे कि यहां पर टू नहीं है, विदाउट टू बना हुआ है। जैसे मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, सो आई नीड लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई नीड नॉट लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, नीड आई लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, वाई नीड आई लर्न इंग्लिश। किसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, हु नीड लर्न इंग्लिश। ये दूसरा स्ट्रक्चर हुआ। सेम स्ट्रक्चर तीसरे, मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, सो आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। आई डू नॉट नीड टू लर्न इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, सो डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, सो वाई डू आई नीड टू लर्न इंग्लिश। और किससे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, सो हु नीड्स टू लर्न इंग्लिश। एक्चुअल हमारा जो सब्जेक्ट था ना, वो था दोस्तों आई। इस कारण हम लोगों ने क्या किया कि आई के साथ लगाया नीड, लेकिन लास्ट में तो आई नहीं होता है ना, तो हम लोगों ने हु नीड्स लिया, क्योंकि एक के लिए प्रश्न पूछा जा रहा है। सेम अगर इसमें पूछना है, अगर मुझे इसमें, ध्यान दीजिएगा है ना, देखो अगर मुझे इसमें बनाना है, सब्जेक्ट नीड और नीड्स V1 ING देन ऑब्जेक्ट, मतलब जिरंड फॉर्म में भी बन सकता है, क्योंकि हम लोगों ने देखा है कि यहां पर इंफिनिटिव फॉर्म भी आता है। जो पहला स्ट्रक्चर हमने देखा उसमें इंफिनिटिव लगाया हुआ है, सब्जेक्ट नीड फिर टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इंफिनिटिव, तो हम इंफिनिटिव को जिरंड में चेंज कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम एट ऑल। सो सब्जेक्ट नीड नीड्स V1 ING देन ऑब्जेक्ट। जैसे मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, बनेगा कैसे, आई नीड लर्निंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत नहीं है, आई डू नॉट नीड लर्निंग इंग्लिश। क्या मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, डू आई नीड लर्निंग इंग्लिश। मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत क्यों है, वाई डू आई नीड लर्निंग इंग्लिश। किसे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, सो हु नीड्स लर्निंग इंग्लिश। आपको यहां आने की जरूरत है, यू नीड कमिंग हियर। आपको यहां आने की जरूरत नहीं है, यू डू नॉट नीड कमिंग हियर। क्या आपको यहां आने की जरूरत है, डू यू नीड कमिंग हियर। आपको यहां आने की जरूरत क्यों है, सो वाई डू यू नीड कमिंग हियर। किसे यहां आने की जरूरत है, तो हु नीड्स कमिंग हियर। ऐसे भी बना सकते हैं। या चौथा पैटर्न है इसका, या इसका चौथा पैटर्न देखिएगा, इसका चौथा पैटर्न देखिएगा दोस्तों, ठीक है। अब देखिए चौथा पैटर्न, जैसे मुझे इंग्लिश सीखने की जरूरत है, सो आई नीड लर्न इंग्लिश। आई डू नॉट नीड लर्न इंग्लिश, डू आई नीड लर्न इंग्लिश, वाई डू आई नीड लर्न इंग्लिश, हु नीड्स लर्न इंग्लिश। आप पांचों स्ट्रक्चर्स को ध्यान से देखिएगा। मैं तो बोलता हूं कि आराम से इनको
आराम से सीखने की कोशिश कीजिएगा, हर एक चीज सिस्टमेटिकली समझ आ जाएगी। ये 5 तरह के स्ट्रक्चर जो हम बनाते हैं किसमें, नीट टू में, तो ये पांचों ही होते हैं। कभी कभी किसी बुक्स में ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, कभी ये आ जाता है, तो कभी पहला वाला आ जाता है। तो एक्चुअल जो लर्नर्स होते हैं उनको प्रॉब्लम होती है कि नीट बनता कैसे है ना। कुछ टीचर्स नीट को कुछ पढ़ा रहे हैं, कुछ टीचर्स नीट को कुछ पढ़ा रहे हैं। तो मैंने एक ही वीडियो में पांचों स्ट्रक्चर ले आया। अगर आप इसे समझना चाहें द फ्यूचर में इसी को बहुत डिटेल में ले जाने वाला हूं गाइस। अभी शुरुआत है, इसलिए वीडियो थोड़े थोड़े शॉर्ट बना रहा हूं, फिर भी शॉर्ट नहीं हो रहे, 15-20 मिनट का वीडियो जा रहा है मेरा। तो कोशिश मेरी यही है कि पूरा आपको मैं समझा दूं, तो जितनी मैं कोशिश कर सकता हूं उससे बेहतर ही कोशिश करूंगा। उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से आपको नीट टू बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन दिमाग में हो तो मुझसे जरूर पूछिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर कमेंट करके जरूर पूछिएगा, ताकि मैं आपकी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर सकूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल द एंड। थैंक यू सो मच।